ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस इंग्लिश ग्रामर वीडियो लेक्चर। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव में जो मॉडल वर्ब्स यूज होती है एक्टिव से पैसिव बनाने में, वो मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी है वो बताने जा रहा हूँ। और मॉडल वर्ब्स में कैसे पैसिव बनाएंगे ये सभी बच्चे इसको बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। मॉडल एक्सिलरीज यानी कि रिक्त्यात्मक सहायक क्रियाएं। द वर्ब्स कैन, could, may, might, will, would, shall, dare, need, should, must, ought to, used to are called modal auxiliaries। यानी मॉडल वर्ब्स के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन सी हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, विल, वुड, शैल, डेयर, नीड, शुड, मस्ट, ought to, used to are called modal verbs। अब इनका पैसिव कैसे बनाते हैं? पहले सेंटेंस देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। आई कैन हेल्प हर। आई माने मैं, कैन हेल्प माने मदद कर सकता हूँ, हर माने उसकी। ये एक एक्टिव सेंटेंस है। अब इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले वही क्या करेंगे, मेथड क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर का सब्जेक्ट क्या हुआ अकॉर्डिंग टू केस? सी। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको कैन, तो इसके साथ क्या लगाना है आपको? पैसिव बनाते समय बी लगाना है बस। तो क्या होगा? सी कैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आई का ऑब्जेक्ट मी, यानी पैसिव हुआ सी कैन बी हेल्प्ड बाई मी। मेरे द्वारा उसकी मदद की जा सकती है। नेक्स्ट, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने देखा कैन आ रहा है और कह रहा है कि सेंटेंस का पैसिव बनाओ। तो सबसे पहले दिस क्वेश्चन जो कहते हो दिस क्वेश्चन। अब कैन नॉट यानी नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? कैन नॉट बी लाएंगे, यानी कैन बी के बीच में नॉट आएगा तो क्या हो गया? कैन नॉट बी। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सॉल्व्ड, SOLVED। फिर बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू का, अकॉर्डिंग टू केस यू, यानी पैसिव हुआ दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाई यू। आपके द्वारा इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है। अब आगे देखेंगे, ये देखिए, यू ought to obey your parents। यू माने आपको, ought to माने चाहिए, obey माने आज्ञा का पालन करना, your parents माने अपने माता पिता की। आपको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आपने देखा इसमें मॉडल वर्ब आई हुई है, कौन सी? ought to। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे? योर पेरेंट्स जो कहते हो पॉजेसिव केस योर पेरेंट्स, आपके माता पिता। फिर ought to बी लाना है हमें पैसिव बनाने के लिए, और ओबे की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओबेयड। फिर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू, यानी पैसिव हुआ योर पेरेंट्स ought to be obeyed by you। आपके द्वारा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट, आंट में ईट द केक। आंट माने चीटी, में ईट माने खा सकती है, द केक माने केक। में यानी पॉसिबिलिटी है, संभव। इसमें क्या होता है? में वाले में संभावना व्यक्त की जाती है, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये पहचान की कि ये तो मॉडल वर्ब है में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पैसिव बनाने के लिए द केक का सब्जेक्ट द केक। फिर मे बी, हमें बी लगाना है इनके साथ, चाहे कैन हो, चाहे मे हो, चाहे कुड हो, चाहे माइट हो, चाहे शुड हो, इनके साथ बी लगाना है। अगर नेगेटिव का है तो नॉट बीच में आना है। तो क्या आ गया? मे बी। ईट की थर्ड क्या आ गई? इटेन बाई आंट्स, यानी पैसिव हुआ द केक मे बी इटन बाई आंट्स। चींटी के द्वारा केक खाया जा सकता है। नेक्स्ट, ही मस्ट सेंड ए रिप्लाई। ही माने उसे, मस्ट माने अवश्य ही, सेंड माने भेजना चाहिए, और रिप्लाई माने उत्तर। उसे अवश्य ही उत्तर भेजना चाहिए।
अब ये कह रहा है आपको पैसिव बनाओ, आपने पहचान कर ली, मस्ट आ रहा है तो बनाइए। सबसे पहले ए रिप्लाई, फिर हेल्पिंग वर्ब मस्ट है, इसमें क्या लगाया बी, यानी मस्ट बी। सेंड की तरफ हम क्या होगी, सेंट, SENT, सेंट बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम, यानी पैसिव हुआ ए रिप्लाई मस्ट बी सेंट बाई हिम, उसके द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वी माइट विन द ट्रॉफी, हम ट्रॉफी जीत सकते हैं, इसमें भी संभावना व्यक्त है, तो माइट आ गई, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले द ट्रॉफी। अब माइट है तो क्या कर देंगे, माइट बी, अगर नेगेटिव होता है तो नॉट बीच में आ जाता, क्या हो जाता, माइट नॉट बी, लेकिन नहीं है तो माइट बी। विन की तरफ हम वॉन, फिर बाई, और फिर वी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अस, यानी पैसिव हुआ द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाई अस, हमारे द्वारा इस ट्रॉफी को जीतना चाहिए, जीता जाना चाहिए। नेक्स्ट, गोपाल कुड नॉट ड्राइव द कार, गोपाल कुड नॉट ड्राइव माने नहीं चला सका, द कार माने कार, कुड आ गया, पहचान कर ली, नेगेटिव है तो क्या करोगे, सबसे पहले द कार, फिर कुड नॉट बी, यानी कुड बी लाना है, नेगेटिव है तो नॉट बीच में, कुड नॉट बी। ड्राइव की तरफ हम ड्राइवन, DRIVEN बाई गोपाल, जो का तो गोपाल, यानी पैसिव हुआ द कार कुड नॉट बी ड्राइवन बाई गोपाल, गोपाल के द्वारा कार नहीं चलाई जा सकी। नेक्स्ट, सी शुड सी दिस पेशेंट, सी माने उसे, शुड माने चाहिए, सी माने देखना, दिस पेशेंट माने इस मरीज को, आपने देखा शुड आई है तो बनाइए, सबसे पहले दिस पेशेंट, जो कहते हो दिस पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड, इसके साथ क्या लगा दिया, बी, पैसिव बनाते समय, तो पैसिव बनाते समय हम क्या लगा रहे हैं इन क्रियाओं के साथ, केवल बी लगा रहे हैं, इन सहायक क्रियाओं के साथ हम केवल बी लगा रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो नॉट बीच में ला रहे हैं, तो क्या आ गई, शुड बी। सी की तरफ हम सीन, फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बाई हर, तो यानी इसका पैसिव हुआ दिस पेशेंट शुड बी सीन बाई हर, उसके द्वारा इस मरीज को देखा जाना चाहिए। फिर देखिए बोर्ड पर एक बार शुरू से हमने पढ़ी है, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, डेयर, नीड, शुड, मस्ट, और टू, यूज टू, और कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। इसमें इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें बी लगाना है, केवल पैसिव बनाते समय मेथड वही है, अगर नेगेटिव है तो नॉट बीच में आना है, मेथड वही है जैसे हम पहले बनाते वाई पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, वर्ब की तरफ हम, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। इसके बाद एक्टिव पैसिव की लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आगे मैं वो पढ़ाऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। दैट्स ऑल।